केमिस्ट्री गीत देखना ना भूलें। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती, न्यूट्रिला सोया रसोई से। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो ये ब्रेक रहा बहुत ही स्वाद भरा। चलिए एक और स्वाद भरी रेसिपी सीखते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी क्या सिखा रही हैं आप? अब मैं एक चटनी सिखा रही हूँ जो कि है सेव की चटनी, यानी कि एप्पल की चटनी। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, सीखते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये ऑरेंज जूस। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ये ब्राउन शुगर। ठीक है। इसे हम हाथ से तोड़ लेते हैं तो थोड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है। ये जैसे आधा बाउल ऑरेंज जूस है जी, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच ब्राउन शुगर। ठीक है। साथ ही इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच सफेद चीनी। यानी दोनों ही शुगर का यूज किया है, व्हाइट वाली भी और ब्राउन वाली भी। काला नमक आधा चम्मच। ठीक है। काली मिर्च आधा चम्मच। चिली फ्लेक्स ये मैं 1 बड़ा चम्मच डाल देती हूँ। ठीक है। ये है अदरक जो कि है आधा चम्मच, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 टुकड़े दालचीनी के जी, और 2 ये काली इलायची। यानी सभी चीजों को जूस के अंदर 1 बाय 1 करते ऐड कर देना है। जी बिल्कुल। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ एप्पल। और विद छिलका ही इसको काटना है, लेकिन आपने जो चॉपिंग करी उसने काफी बारीक चॉपिंग करी है आपने। जी बिल्कुल। एज यूजुअल सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है। काला नमक हमने डाला है तो हमको इस हिसाब से ही इसको डालना है। वर्तिका ये है किशमिश, जिसको कि मैंने पानी में भिगा के रखा है जिससे कि ये सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है सुनीता जी। तो इसमें जो एप्पल के पीसेज है ये पूरे मर्ज हो जाते हैं या हल्के ऐसे ही दिखते हैं? नहीं, ये खड़े खड़े ही रहेंगे। अच्छा, विजिबल रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसको ऑरेंज के जूस के साथ पकाना जरूरी है या ऐसे ही तैयार करी जाती है? अगर आपके पास ऑरेंज जूस नहीं है जी, तो आप पाइनएप्पल सिरप डाल सकती हैं। अच्छा। एनी काइंड ऑफ सिरप आपको लेना है, किसी भी फ्रूट का आप सिरप ले सकती हैं। और सीजनिंग में भी अपन ने सिर्फ इसमें चिली फ्लेक्स डाली है तो उसकी खुशबू आ रही, साथ में काली मिर्ची भी आपने यहाँ पे ऐड कर दी है। और दोनों ही तरीके की शुगर यहाँ पे हमने ले ली है और दोनों ही तरह के नमक। दोनों ही तरीके के नमक है, दोनों तरह की शुगर है, दोनों तरीके का नमक है और दोनों ही तरीके के चिली फ्लेक्स और काली मिर्च है। तो और जो आपने तैयार किया है उसको अपने ऑरेंज जूस के साथ तैयार किया है। जी, जैसे आपने यहाँ पे एप्पल की चटनी तैयार करी, सेम तरीके से कौन सा और फ्रूट हम यहाँ पे ले सकते हैं? जिस तरह से मैंने ये एप्पल की बनाई है उसी तरह से आप अमरूद की बना सकते हैं। एवोकाडो आता है उसकी आप बना सकते हैं। ओके, ठीक है सुनीता जी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको कितना पकाना है कि जितना भी ये अपन ने इसमें लिक्विड है ये पूरा इसमें एवोपरेट हो जाए, इतना इसको पकाना है? पूरा एवोपरेट नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा करना है। अच्छा। और ये कितने दिन तक प्रिजर्व रह सकती है घर में? इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे विनेगर। ओके, लास्ट में मिलाएंगे वो? जी बिल्कुल। गैस बंद करके हम विनेगर मिलाएंगे तो उसको आप काफी दिन तक रख सकते हैं। इंस्टेंटली कंज्यूम करनी है तो विनेगर फिर ना मिलाएं? फिर ना डालें। ठीक है। आई थिंक दिस इज रेडी। या एब्सोल्युटली। ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। ठीक है। इसको हम बाउल में डाल देते हैं। अब एप्पल की है तो हम इसकी गार्निशिंग भी एप्पल के साथ कर रहे हैं। तो वर्तिका ये तैयार हो चुकी है हमारी एप्पल चटनी।
तीखी है, स्पाइसी है, बहुत अच्छा टेस्ट है और मजेदार है। थैंक यू। मतलब क्योंकि काली मिर्च के संग आपने चिली फ्लेक्स का जो यूज किया है ना, वाकई में इससे बहुत अच्छी लग रही है। और साथ में आपने इसे यहाँ पे आपने देखा ही होगा डालते कि खड़ी दालचीनी का यूज किया था, तो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस दालचीनी का इसके अंदर आ रहा है और मुझे बहुत अच्छी लगी। सुनिए, वैसे किस चीज के साथ इसको सर्व किया जाए तो और ज्यादा अच्छी लगेगी? आप इसको ब्रेड के साथ खाइए, ओके, रोटी के साथ खाइए। मतलब मल्टीपर्पज है ये जी तो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मल्टीपर्पज है और एप्पल की चटनी है। फटाफट से घरे बना लीजिए, बहुत अच्छी बनी है, आपके बहुत काम में आने वाली है। नोट करिए इसका रिकैप। एप्पल चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल ऑरेंज जूस, 2 चम्मच ब्राउन शुगर, 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच अदरक, 1 से 2 दालचीनी, 1 से 2 काली इलायची, आधा बोल एप्पल, 2 चम्मच किशमिश, नमक स्वाद अनुसार। एप्पल चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑरेंज जूस डालें। अब इसमें ब्राउन शुगर, चीनी, काला नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, अदरक, दालचीनी और काली इलायची डालकर मिक्स करें। ऊपर से एप्पल ऐड करके पकाएं। नमक और किशमिश मिक्स करें। तैयार है एप्पल चटनी, इसे सर्व करें। न्यूट्रिला सोया रसोई से। वेट आजा आजा थैंक्स। वाह, डब्बा भी डिजाइनर। ये देख टेस्टी डब्बा। थोड़ा सा भाभी को थैंक्स बोल दियो। जीने के स्वाद है। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान पराग, पान मसाला, पान पराग। थोड़ा सा प्यार जीने के स्वाद है। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. थोड़ा सा प्यार जीने के स्वाद है। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल्विन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा, पटना, बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, इस समय पर। न्यूट्रिला सोया रसोई से।
रसोई से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे चल रहा है स्वाद का बहुत ही सुहाना सफर, जिसमें मेरा मुंह अभी हो चुका है बहुत ही स्पाइसी और चटपटा और मजेदार। मुझे लग रहा है सुनीता जी अब मुझे तो कुछ ठंडा पिलाने वाली है और वो है मसाला सोडा। मसाला सोडा गर्मियों के दिनों में दिस इज द बेस्ट थिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको जब आप तैयार करने जा रही हैं तो मसाला सोडा में सोडा तो आप यूज करेंगी, साथ में लाइम जूस का यूज करेंगी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुरू करें जी। वर्तिका मैंने ग्लास ले लिया है जी। इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं नींबू का रस, जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 छोटे चम्मच। काली मिर्च चुटकी से थोड़ा ज्यादा जी। भुना जीरा 1/4 छोटा चम्मच। काला नमक आधा चम्मच। ठीक है, ये पूरा एक सर्विंग के हिसाब से आप बता रही हैं? ये एक पोर्शन बनेगा। ये है चाट मसाला जी, जिसकी क्वांटिटी भी मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच। साथ ही है पुदीना पाउडर जी, जिसकी क्वांटिटी भी मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच। यानी मसाले आपने वही सिंपल से लिए हैं, जैसे काला नमक है, भुना पिसा जीरा है, पुदीना पाउडर है, चाट मसाला है। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे ये कुटी हुई बर्फ। उसमें ढेर सारी बर्फ बहुत अच्छी लगती है। जी बिल्कुल, तो मैं ढेर सारी डाल देती हूँ आपके लिए। ठीक है, अब एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्या बात है, आपका तो मिक्स करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है। थैंक यू। ये मसाला हमारा आपस में अच्छे से मिल चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सोडा वाटर। ठीक है, मतलब प्योरली सोडा वाटर का ही यूज करना है, पानी का कहीं भी यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको हम सोडा से पूरा फिल कर देंगे। इसको हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, इसको हम सजा देंगे पुदीना पत्ती से और ये आगे आपके स्ट्रॉ। ठीक, तो वर्तिका ये हमारी एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक मसाला सोडा तैयार हो चुकी है। एकदम रिफ्रेश कर देने वाली है जी। सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लग रही है? ये मसाला सोडा तैयार किया है, टोटली इसमें जो टेस्ट है वो स्ट्रांगली मसाले का है और इसमें मीठा कहीं यूज नहीं करा। तो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर समझने की प्रॉब्लम आती है कि उनको ठंडा जब दिया जाता है तो क्या दे, ज्यादा छाछ देते हैं या फिर हल्का सा नमकीन नींबू का पानी बनाकर दे देते हैं, लेकिन ये सोडे के संग है, मीठा बिल्कुल नहीं है। तो ये आप उनको भी दे सकते हैं और साथ में सब लोग इसको रिलिश करिए, बहुत अच्छा बना है। नोट कर लीजिए इसका रिकैप। मसाला सोडा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच नींबू का रस, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच भुना जीरा, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच पुदीना पाउडर, 1 ग्लास सोडा। मसाला सोडा बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास में नींबू का रस डालें। अब इसमें काली मिर्च, भुना जीरा, काला नमक, चाट मसाला, पुदीना पाउडर और कुटी हुई बर्फ डालकर मिक्स करें। ऊपर से सोडा वाटर ऐड करके मिक्स करें। तैयार है मसाला सोडा। इसे लेमन व पुदीना पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। तो सुनीता जी, आज फिर से 3 रेसिपीज आपके साथ रहकर सीखी, कुछ नया सीखा, कुछ नई बातें जानी और किस तरीके से आसान तरीके से हम किस तरह से जो रेसिपीज होती है उनको अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये भी जाना। यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। सुनीता जी तो विदा हो चुकी हैं, लेकिन वक्त हो चुका है टिप ऑफ द डे का। टिप ऑफ द डे ये है कि अक्सर जब भी गृहिणियां किचन में काम करती हैं या नया नया काम करना शुरू करती हैं, तो अक्सर हाथ जल जाता है, कभी यहाँ टिप पे कुछ लगता है, कभी हथेली पे कुछ लग जाता है। तो उस समय आप जो आलू रखे रहते हैं घर में, उन्हें ग्रेट कर दीजिए और ग्रेट करके आप जले हुए स्थान पे उनको लगा दीजिए। तो एक तो वो जल्दी ठीक होगा, निशान भी नहीं आएगा और साथ में छाले भी नहीं पड़ेंगे। और आज का हमारा क्विज ये है कि सुनीता जी ने सेव की चटनी बनाते समय किस मिर्च का यूज नहीं किया, दैट इज लाल, हरी और काली। जवाब भेजने के लिए नोट करें हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। वैसे एक बात तो है, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता।
वैसे से भी ऐसा ही प्रोग्राम है कि आधे घंटे का सफर आप सब लोगों के साथ रहकर कब निकल जाता है यकीन मानिए पता नहीं चलता। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ यहाँ से हम लोग आपको सिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और हम यही चाहते हैं कि ये सफर ऐसे ही चलता रहे और आप सब लोगों का ढेर सारा प्यार हमें ऐसे ही मिलता है। रेसिपीज को ट्राई करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और हाँ कोशिश करें कि हमेशा खुश रहें। नमस्ते। न्यूट्रिला सोया प्रस्तुत रसोई से। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। सह प्रायोजक स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंतवस्ती और खबरों को फटाफट अंदाज में देखें। उससे पहले एक बड़ी खबर नई दिल्ली से जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। रेलवे घूसकांड मामले से जुड़ा हुआ मामला है। जो 2 आरोपी इसमें फरार चल रहे थे उनमें से एक अजय गर्ग खुद पहुंचे आत्मसमर्पण करने के लिए पटियाला कोर्ट में। उनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। सीबीआई अभी तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 जो फरार चल रहे थे उसमें से एक अजय गर्ग आत्मसमर्पण आज कर चुके हैं पटियाला कोर्ट में। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली संवाददाता दीपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। दीपेंद्र, जानना चाहेंगे अब आगे क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, आज पूरे मामले में जो है 10 आरोपी हैं। इस रेलवे घूसकांड जो रिश्वत मामला है 10 आरोपी हैं, जिसमें 8 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। 2 जो है फरार है। कल जो मेन जो है महेश, उनकी गिरफ्तारी के समय ही सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि 2 अभी भी है अजय गर्ग और एक और आरोपी है सुशील डागा, जो 2 फरार है, जिसमें से अजय गर्ग जो है आज जो है उन्होंने पटियाला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने एप्लीकेशन मूव किया है, लेकिन फिलहाल 3:45 में उस समय फैसला आएगा एप्लीकेशन जो मूव किया है उसे स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। जी प्रगति। और ये जो दूसरा आरोपी है जो अभी तक फरार बताया जा रहा है उसकी धरपकड़ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सीबीआई कह रही है लगातार छापेमारी कर रही है और इसीलिए उन्होंने जो है महेश जो मेन एक्यूज है उसे गिरफ्तार किया है। और आज बता दूं आपको कोर्ट में जो है जो पवन बंसल के जो भांजे हैं विजय सिंगला, उसके अलावा 6 अन्य जो आरोपी हैं जो कि फिलहाल सीबीआई की पुलिस कस्टडी में है, उनको अभी जो है पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी हो सकता है मेरी कस्टडी मांगे सीबीआई, क्योंकि अभी भी एक आरोपी जो है वो फरार है। जो विजय जो सुशील डागा है वही फरार है, क्योंकि एक अन्य आरोपी जो है अजय गर्ग जो कि अभी आत्मसमर्पण करने पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है कि जो 7 आरोपी अभी कोर्ट में पेश होंगे तो सीबीआई जो है उनकी कस्टडी मांगे। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अजय गर्ग के खुद आत्मसमर्पण कर देने के बाद जो एक और आरोपी है जो अभी फरार है उस पर भी कहीं न कहीं दबाव पड़ेगा और हो सकता है कि इस दबाव की ही वजह से वो भी आत्मसमर्पण करते या सीबीआई कहीं न कहीं उसके पास तक पहुंच पाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि अजय गर्ग जो है वो मीडिया से जब हमारी बात हुई कोर्ट के अंदर हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से यह पता चला है कि इस पूरे मामले में उनका भी नाम है और उनके खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला जो है दर्ज हुआ है। और इसी को देखते हुए जो है वो सीधे वो आत्मसमर्पण करने के लिए जो है पटियाला कोर्ट में पहुंचे हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि पूरे मामले में सहयोग करेंगे, सीबीआई के पूरे तरीके से सहयोग करेंगे और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीच मामले में कहीं भी उनका नाम होना चाहिए, इसलिए वो पूरा सहयोग करने के लिए यहाँ पर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए आए हुए हैं। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली संवाददाता दीपेंद्र जैसा कि बता रहे थे अजय गर्ग जो 2 उन फरार आरोपियों में से एक हैं जो रेलवे घूसकांड मामले में शामिल बताया जा रहा है, उनमें से एक अजय गर्ग है। उन्होंने पटियाला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है और
सारी तरह की जानकारी देने के लिए वो तैयार है। उनका कहना है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो भी उनसे पूछा जाएगा उसका सही सही वो जवाब देंगे। इन सबके बीच एक और आरोपी अभी भी है जो कि फरार बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों को फटाफट अंदाज में देखेंगे और सबसे पहले खबरें देखेंगे बिहार से जुड़ी हुई। पटना में भाकपा माले और खेत मजदूर सभा के आह्वान पर सैकड़ों मजदूरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मनरेगा के तहत उन्हें निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने भूमिहीनों को 10 डिस्मिल जमीन मुहैया कराए जाने की मांग की। पटना के विभिन्न रास्तों से होकर प्रदर्शनकारी आर ब्लॉक तक पहुंचे, जहां माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के संबोधन का कार्यक्रम है। हालांकि आमतौर पर अनुशासित रहने वाले माले कार्यकर्ता आर ब्लॉक चौराहे पर आक्रामक हो गए। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की। घोषित कार्यक्रम के तहत गांधी मैदान से प्रदर्शनकारी आर ब्लॉक चौराहे तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आयरन गेट लगा रखे थे। पटना सिटी के किला घाट पर गंगा स्नान के दौरान मिट्टी धंसने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है, जिसे इलाज के लिए नालंदा मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक 65 वर्षीय सुधिया देवी 3 अन्य महिलाओं के साथ गंगा स्नान करने पहुंची थी और तभी मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा सुधिया देवी के ऊपर जा गिरा। मोतिहारी के चकिया में एक लड़की से गैंगरेप के बाद चेहरे पर तेजाब फेंकने की घटना को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। आईजी कमजोर वर्ग अरविंद पांडे ने मोतिहारी एसपी को मामले की जांच का आदेश दिया है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का निर्देश दिया है। अरविंद पांडे ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित को मुआवजा देने की बात कही। पूर्वी चंपारण में नाबालिग बच्चे पर दबंगों ने कहर बरपाया है। मजदूरी मांगने पर दबंगों ने उल्टे बच्चे पर ही चोरी का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे बच्चे का एक हाथ टूट गया। पीड़ित बच्चा गांव के ही एक घर में काम करता है। बच्चे का दबंगों पर इतना ही कहर नहीं था, सिर्फ उन्होंने बच्चे को गर्म सलाखों से भी दागा। मामले में डीएसपी के निर्देश पर पहाड़पुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन आरोपी रमेश ठाकुर की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस मामले की पूरी मुस्तैदी से छानबीन में लगी है। खगड़िया मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 14 मोबाइल और 10 चार्जर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। खगड़िया जेल प्रशासन की छापेमारी में करीब 14 मोबाइल फोन, 10 चार्जर और गांजे की पुड़िया समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे। जेल से इतनी बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिलने से प्रशासन भी सख्ते में और इस बात की अब जांच की जा रही है कि आखिर ये सामान जेल में पहुंचा कैसे। सुपौल के सरायगढ़ में बीती रात एक शादी समारोह में भोज खाने के बाद करीब 200 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बीमार लोगों का इलाज राघोपुर, सरायगढ़ और किशनपुर अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि सरायगढ़ प्रखंड के मुरली गांव में आयोजित एक शादी समारोह में खाना खाकर लोग जैसे ही निकले, अचानक कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हाजीपुर में देर रात एक होटल में आग लग गई, जिससे घंटों अफरा तफरी मची रही। आग लगने से होटल फन पॉइंट रिसोर्ट परिसर में बने कॉटेज जलकर खाक हो गए। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। होटल में जिस वक्त आग लगी उस समय एक शादी समारोह चल रहा था। आधुनिकता के दौर में भी बिहार में अंधविश्वास का खेल जारी है। सीतामढ़ी में सिक्कों के जरिए मर्ज का इलाज किया जा रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र के पास सालों से चल रहे इस गोरख धंधे से स्वास्थ्य विभाग भी अनजान है। सिक्के वाले बाबा के पास आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसमें से कुछ तो बाबा के दावों को जायज भी ठहरा रहे हैं। पूर्वी चंपारण में नर्सिंग होम के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां सिविल सर्जन की जांच रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत संचालित होने वाले करीब 30 नर्सिंग होम फर्जी पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। डीएम ने तत्काल सभी नर्सिंग होम को इस योजना से बाहर कर दिया है। वहीं जिले के श्रम अधीक्षक को तमाम फर्जी अस्पतालों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानने का आदेश मिला है। किशनगंज में नकली सीमेंट का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पश्चिम बंगाल सीमा के पास छापेमारी कर पुलिस ने 2 गोदामों से करीब 500 बोरा नकली सीमेंट बरामद किया।
मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि सीमांचल इलाके में बड़े पैमाने पर नकली सीमेंट का अवैध धंधा होता है। पंजाब पुलिस ने बांका से एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक पर शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ महीनों यौन शोषण करने का आरोप है। आरोपी युवक का नाम बीरू शाह है, जो अमरपुर के लक्ष्मी लौंगाई का रहने वाला है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से पंजाब पुलिस ने बीरू को गिरफ्तार किया। इसके बाद युवक को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाने की तैयारी अब चल रही है। समस्तीपुर में एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी पिता मोहम्मद आफ्ताब रिक्शा चलाता है। बताया जा रहा है कि उसकी बेटी ने आफ्ताब से कुछ पैसों की मांग की, जिसके बाद पहले उसने अपनी बेटी की बेरहमी से पिटाई की और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी पिता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृत बच्चे की मां के बयान पर आफ्ताब पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। छपरा में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने भाजपा जदयू गठबंधन पर चुटकी ली और इस गठबंधन को अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू गठबंधन की गांठ कभी भी खुल सकती है। साथ ही स्वामी अग्निवेश ने भाजपा की ओर से चुनाव पूर्व नरेंद्र मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने को लोकतंत्र में गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति से व्यक्ति पूजा की स्थिति बनती है। खगड़िया में पिछले 3 दिनों से महिलाएं और कुछ पुरुष अनशन पर बैठे हुए हैं। ये लोग नए सदर अस्पताल भवन में सालों पुराने पीपल के पेड़ को घेरे जाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल यहां अस्पताल के नए भवन की घेराबंदी हो रही है और पीपल के पेड़ को भी घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आज वर्ल्ड रेलवे लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे है। इस मौके पर दानापुर रेल मंडल में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम मधुरेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। दानापुर से सगुना मोड़ के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबी दौड़ में रेल कर्मचारियों के साथ साथ रेलवे के अधिकारियों ने भी भाग लिया। अररिया के 2 युवक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मापने के मिशन पर निकले हैं। जिले के रविकांत और रितेश प्रकाश साइकिलिंग कर उत्तराखंड के 18,399 फीट की ऊंचाई पर स्थित माना दर्रे के सफर पर निकले हैं। इनकी यात्रा का मकसद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति सचेत करना है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। होंडा है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान मसाला, पान पराग।